हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के बारे में। ये आमतौर पर हम सबने सुना है और इसके कई बार आपने पेशेंट भी देखे होंगे, खासतौर पर जो बच्चों में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक और धार्मिक अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर हम अपना सिर्फ साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे, धार्मिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये क्यों होती है, कैसे होती है और इससे कैसे बचना चाहिए। तो ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है चिकन पॉक्स या छोटी माता जिसको बोलते हैं। यह एक वायरल डिजीज है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलती है और यह एक कंटेजियस डिजीज है। इसका अर्थ होता है कि यह छूने से या जिसको ये हो चुकी है उसके साथ बैठने उठने से ये फैलती है, और अगर किसी को जो हुई है उसके खांसने से, छींकने से या उसके साथ खाना खाने से भी ये फैलती है। इसलिए जिसको ये चिकन पॉक्स हो गया उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए, उसको एक तरह से अलग करके रखना चाहिए ताकि दूसरों को ना हो सके। और इसकी पहचान में सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वह है कि शरीर के ऊपर छोटे छोटे फफोले, जिसको हम कह सकते हैं दाग से और मोटे मोटे छाले से पड़ जाते हैं। यह दाग शुरू में शुरुआती तौर पर लाल रंग के होते हैं, छोटे होते हैं और गर्दन से शुरू होते हैं, बाजू पे होते हैं और पेट के ऊपर होते हैं, उसके बाद सारे शरीर पे फैल जाते हैं। ये छोटे लाल रंग के दाने बाद में मोटे हो जाते हैं और उसके बीच में पानी भर जाता है, यानी वो फफोले की तरह फूल जाते हैं, एक फोड़े की तरह रूप ले लेते हैं। और इसके साथ ही उसमें मरीज को बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है और सारे शरीर में तेज दर्द होता है। ये इसकी खास पहचान है। और इसके अलावा किसी किसी को इसके बीच में उल्टी या चक्कर आना भी हो सकता है। जिस जगह पर ये फफोले बनते हैं वहां पर मरीज को बहुत तेज खुजली होती है। वो इसको तेज खुजली करने के कारण कई बार इसको छील देता है, जिसके कारण इसमें जो पानी निकलता है उसके अंदर वायरस होने के कारण यह जहां जहां भी लगता है वहां वहां पर और फफोले बनते हैं। इसलिए ऐसे मरीज को अलग किया जाता है ताकि उसके इस तरह के कंटेजियस जो पानी निकलता है उसके चपेट में कोई और ना आ सके। और अगर आप इसको नाखून से खुदरते हैं तो नाखून में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसके कारण यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी परिवर्तित हो सकता है, यानी वायरल और बैक्टीरियल दोनों मिलकर कंडीशन को और खराब कर देते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये डिजीज फैलती कैसे है। जिसमें किसी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है उसके संपर्क आने से जो स्वस्थ रहती है उसके शरीर में यह वायरस एंटर कर जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, हमारी जो सांस लेने वाली नली होती है, वहां पर जाकर ये 2 से 3 दिन तक स्टे करता है और वहां पर अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है। वहां से यह ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर ये स्किन में जाता है और स्किन में जाने से यहाँ पर छोटे छोटे लाल रंग के पहले दाने बनते हैं और फिर बाद में फफोले बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ये हील हो जाता है, यानी जो फफोले अपने आप फूट जाते हैं, उस जगह पर नई स्किन आ जाती है, तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर कई बार नर्वस सिस्टम में एंटर करके वहां पर डोरमेंट यानी इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता है। और जब कभी परिस्थितियां इसके अनुकूल होती हैं, चाहे वो 2 साल, 10 साल या 20 साल बाद अनुकूल हो, तो ये दोबारा से अटैक कर सकता है। वैसे ही आमतौर पर जिसको एक बार ये हो जाए तो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, दोबारा इसका अटैक नहीं होता है। या जिसको इसके वैक्सीनेशन हुई हो, खासतौर पर बच्चों में इसकी वैक्सीनेशन करते हैं ताकि ये दोबारा ना हो, तो उनमें इनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ों में कई बार ये देखने में आता है कि इसका अटैक दोबारा हो जाता है, जो इसकी परिवर्तित रूप है जिसको हम बोलते हैं हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर नाम से ये हमारे शरीर स्किन के ऊपर कई बार हो जाता है, खासतौर पर चेहरे के ऊपर या पेट के ऊपर या पीठ के ऊपर होता है, जिसके एक कार्डिनल फीचर है, खास पहचान है कि उसके अंदर बहुत तेज दर्द होती है और कई बार उसमें जलन भी महसूस होती है। तो यह हर्पीज जोस्टर चिकन पॉक्स का एक दूसरा रूप है जो कि बड़ों में होता है। और अब आता है कि इससे बचा कैसे जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वायरल डिसीज है, तो इससे बचने का एकमात्र तरीका इसकी वैक्सीनेशन है। छोटे बच्चों के अंदर इसकी वैक्सीनेशन करानी चाहिए और इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं और पहला इंजेक्शन 1 से 1.5 साल के बीच में लगता है और उसकी दूसरी डोज पहले से 3 महीने बाद लगती है। लेकिन अगर कोई वयस्क यानी अडल्ट पर्सन है, उसको छोटे होते हुए उसके बच्चे में उसको इसका टीका नहीं लगता है, तो इसके भी फिर 2 टीके उनको वैक्सीनेशन के लगते हैं। और उसका पहला टीका लगने के बाद जो दूसरा टीका वो 1 महीने के बाद लगता है, 3 महीने के बाद नहीं लगता है। तो इसका एकमात्र हल इसकी वैक्सीनेशन ही है। अब आता है कि अगर किसी को ये हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो ये ट्रीटमेंट बताता हूँ कि इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को तेज बुखार है या शरीर दुख रहा है तो उसको हम सिंपल पैरासीटामोल दे सकते हैं, उसको तुलसी के पत्तों की चाय दे सकते हैं,
और अगर खुजली होती है तो हम कैलामिन लोशन या कोई भी खुजली के लगाने वाला जो लोशन होता है उसको लगा सकते हैं। और इसके अंदर कोई ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक देने का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कुछ बेसिक जानकारी चिकन पॉक्स के बारे में आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।